नमस्कार, मैं जानकी पांडे, एसवीएम मलेरकोटला। आज एक बार फिर आपके सामने लेकर के आ रही हूँ व्याकरण, जिसके अंतर्गत आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आज हम जिसको करेंगे वह है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, कि अर्थ से ही हमें पता चलेगा कि वाक्य किस प्रकार का है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जो सबसे पहला वाक्य है वह है विधानवाचक वाक्य। देखिए आप, ये जितने भी यहाँ पर भेद हैं, 8 भेद, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, कहने का मतलब है हमें पता चलेगा कि वाक्य में किस तरह का भाव आ रहा है। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में क्या है? ऐसे वाक्य जिसमें हमें क्रिया के होने या करने का पता चलेगा। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें कोई खास जानकारी, हमें कोई खास इंफॉर्मेशन दी गई हो, इस तरह के वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे? विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। जिसमें क्रिया के होने, कोई क्रिया हो रही हो या क्रिया के करने का, उसके करने का बोध होगा, तो वही किसके अंतर्गत आएंगे? विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत। अब मैं आपको इसके कुछ उदाहरण दूंगी। अब जैसे हमें जानकारी, मैंने बोला था कि आपको जानकारी, कोई खास जानकारी, तो पहली जानकारी जैसे आपको मिल रही है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, एक खास तरह की जानकारी है। तो ये सारे वाक्य किसके अंतर्गत हैं? विधानवाचक वाक्य में। साधारण अर्थ में मैं कहूं तो सरल वाक्य। दूसरा है गीता रोटी बना रही है। क्रिया के होने, यहाँ पे किस चीज की क्रिया हो रही है? रोटी बनने की। तो ये भी क्या है? विधानवाचक वाक्य है। नितिन 2 किलोमीटर मंदिर से चलकर आ रहा है। अब इसमें फिर देखिए, क्रिया के होने का पता चलता है। चलकर आना, ये क्या है? क्रिया है। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे, कोई खास जानकारी मिलेगी, कोई क्रिया होगी, तो उससे क्या होगा? वो विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत ही आएगा। दूसरा जो अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद है वो है निषेधात्मक वाक्य। अब ये देखिए आप, निषेध का अर्थ ही है नहीं। कहने का मतलब है कि जिन वाक्य में हमें ये पता चलेगा कि कार्य नहीं हो रहा है, कार्य न होने का संकेत मिले, वही निषेधात्मक वाक्य है। निषेध का मतलब जिसमें कुछ भी, कोई भी वाक्य में कोई भी काम नहीं होगा। इसकी पहचान के लिए अधिकतर इन वाक्यों में जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो है नहीं। इसके कुछ आप उदाहरण देखेंगे। पहला देखिए, उदाहरण देखिए, हरीश गांव नहीं जा रहा। कहने का अर्थ है कि क्रिया नहीं हो रही। हरीश गांव नहीं जा रहा, जहां पे भी नहीं शब्द आ गया, आपने वो निषेधात्मक वाक्य के अंतर्गत ही उस वाक्य को रखना है। मैं नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे एक वाक्य आया कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ने की क्रिया नहीं करूंगा, तो ये क्या है? मैं नहीं नाचूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। इस तरह के वाक्य सब किसके अंदर आएंगे? निषेधात्मक वाक्य के अंतर्गत ही आएंगे। शालिनी कहानी नहीं सुनाएगी। यहाँ पर फिर वही है कि कहानी सुनाना क्रिया, एक क्रिया है सुनना, गाना, तो कहानी नहीं सुनाएगी। तो कहने का मतलब है कि जिस भी वाक्य में नहीं शब्द आएगा वो क्या है? निषेधात्मक वाक्य है। कई बार हम इन वाक्यों में न और मत का भी प्रयोग कर देते हैं। यहाँ मत खेलो, घूमने मत जाओ। कई बार इस सेंस में भी इस शब्द का प्रयोग, निषेधात्मक वाक्य में न और मत का भी प्रयोग हो जाता है, लेकिन अधिकतर हम नहीं का ही प्रयोग इसमें करते हैं। जो तीसरा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है वह है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि आपको पता ही चल रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य मीन्स जिसमें प्रश्न पूछे गए,
आप प्रश्न के लिए, जिसमें किसी से कुछ प्रश्न पूछने का संकेत हो, आपको कैसे पता चलेगा कि प्रश्न पूछा गया है, तो उसके लिए क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, जिस भी वाक्य में ये सारे शब्द आएंगे, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम कैसे हो, तुम कब आए, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सारे वाक्य जिसमें आएंगे वो क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। और आप सबको पता है कि अंत में प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हम एक ये चिन्ह लगा देंगे। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य में जब किसी से प्रश्न पूछा जाता है, इसका उपयोग प्रश्नार्थ वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए होगा, तो प्रश्नवाचक वाक्य। अब चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या आपने खाना खाया? जब हम ऐसे पूछेंगे, क्या आपने खाना खाया, ये प्रश्न मैं पूछ रही हूं आपसे, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। मनीष क्यों घर नहीं गया? मैं कारण जानना चाहती हूँ कि मनीष क्यों घर नहीं गया, तो ये भी क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। मम्मी कहाँ गई हैं? हम जानना चाहते हैं उस स्थान के बारे में कि मम्मी कहाँ गई हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने पहले भी बोला था, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे क्या होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक वाक्य। हैरानी, विस्मय माने आश्चर्य, हैरानी, ऐसे वाक्य जिसमें आपको कुछ आश्चर्य हो, कुछ अनोखा हो गया हो, आप हैरान हो गए उस वाक्य को सुनकर के, तो वो वाक्य क्या है, विस्मय बोधक वाक्य हम उसको कहेंगे। क्योंकि विस्मय का अर्थ ही क्या है, हैरान होना या आश्चर्यचकित होना। जैसे अब इसमें भी हम कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, अरे, ओ, ये सारे जो वाक्य हैं वो किसके अंतर आएंगे, जिसमें कुछ हैरानी हो रही है, तो वो विस्मय आदि बोधक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण आप लोग देखिए, ओह कितना होशियार लड़का है। कई बार हम कहते हैं ना कक्षा में कि ओह वह बहुत होशियार लड़का है, ओह आज का मौसम देखो, तो ये जिसमें हमें हैरानी हो रही है वो क्या है, विस्मय आदि बोधक वाक्य का, उसमें उसे बोलेंगे। दूसरा देखिए, वाह, कई बार हम बोलते हैं, इसमें भी हम हैरान हैं, मतलब खुश होकर के हम बोल रहे हैं, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह तुम परीक्षा में प्रथम आए, तो ये जो खुशी वाला, ये जो हैरानी वाला भाव है। अरे बाप रे, कई बार हम हैरान हो जाते हैं, अरे बाप रे इतना झूठ बोल रहे हो, अरे बाप रे कितनी बाढ़ आ गई, तो ये सब भाव जो हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, विस्मयादि बोधक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। तो आज हम इस वीडियो में अर्थ के आधार पे सिर्फ 4 ही भेदों का वर्णन करेंगे, बाकी के 4 भेद हम कल आगे की कक्षा में करेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये चारों ही भेद समझ आ गए होंगे। जल्दी ही फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।